नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ CSR फंड्स को लेकर बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सभी कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वो इस तरीके का फंड निकालती है ताकि कुछ सोशली वो शो कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो डिफरेंट हम लोगों को मतलब एक तरीके से फ्रेंचाइज करती हैं। जैसे अगर आप कैपेबल हैं प्रोग्राम चलाने के लिए तो वो आपको दे सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज का वीडियो है वो CSR कैसे चलाते हैं उस पर नहीं है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो CSR फ्रॉड से कैसे बचें। आप देखिए कि CSR फ्रॉड्स जो हो रहे हैं आजकल अपने, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखेंगे, आप लोगों के पास अगर आप एक स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे कॉल आते होंगे कि भाई हम आपको CSR दिला देंगे, आपको इतना अमाउंट दिला देंगे, आप इजीली कर लोगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स हम लोगों के पास आते हैं। तो हम लोगों को उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए और CSR चीजों को किस तरीके से हम लोगों को डील करना चाहिए, तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा जो हम लोगों को फॉलो करनी होती है CSR में, अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, सबसे पहले 2 चीजें हम लोग फॉलो करेंगे कि CSR फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर CSR अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली कंपनीज की वेबसाइट पर जाइए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो CSR करती हैं, तो सबकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन होती है बकायदा। वो लोग EOI निकालते हैं, CSR का टेंडर निकालते हैं। आप EOI भरिए, आप टेंडर भरिए, उसको फाइल कीजिए, कंपनी विजिट कीजिए और पूरा प्रोसीजर कीजिए जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किए होते हैं वेबसाइट पर। अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप भरिए, कंपनी में जाकर विजिट करिए, उसका प्रोसीजर समझिए, फिर जाकर आपको CSR मिलेगा, तब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। या फिर क्या होता है, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो खुद हम अपनी ही खुद एक फाउंडेशन विंग बना लेती हैं जो CSR में डील करती हैं। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली मतलब डाइवर्ट कर देती हैं उस तरफ कि भाई ये हमारी फाउंडेशन है, CSR में ये विंग डील करती है। फिर आप अगर वहां पर कोई CSR हेड है उस फाउंडेशन का, तो वहां पर जाकर आप बात कर सकते हैं, लाइजनिंग कर सकते हैं। पॉसिबल है CSR हेड भी कुछ कैशबैक ले सकता है, या कुछ कंपनी भी मतलब कंपनीज भी ऑफर करती हैं। जैसे सपोज करें अगर आपको 5 करोड़ का कोई CSR देता है, तो मतलब डेट इज पॉसिबल कि कंपनीज आपको कैशबैक के लिए भी, या CSR हेड जो होता है वो भी कैशबैक के लिए आपको डील कर सकते हैं। तो आप हर तरीके के लिए डील के लिए उसमें ओपन रहिए। लेकिन CSR अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए और वहां से CSR हेड या जो भी CSR संभालते हैं उनसे संपर्क कीजिए और उस तरीके से प्रोसेस कीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि EOI या टेंडर आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उन्हीं CSR को आप फाइल कीजिए या इंटरेस्टेड रहिए जो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ रहा है, न्यूज़पेपर पर आ रहा है, EOI आ रहा है, ई-प्रोक्योरमेंट पर टेंडर में आ रहा है। इन सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अब रही दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम लोगों के पास कॉल आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रॉड्स कर रही हैं, इतने कॉल्स आते हैं रेगुलर। मेरे पास खुद इतने कॉल्स आते हैं कंपनीज के कि सर हम आपको CSR देंगे, हम आपको 4 करोड़ का CSR दिलाएंगे, आपको 10% पहले हमारे अकाउंट में डालना है, फिर हम आपको दिला देंगे। इस तरीके की कॉल बहुत सारी आती है मेरे पास, आप लोगों के पास भी आती होगी। तो हाउ टू डील विद दीज कॉल्स, आप लोगों को स्ट्रिक्टली या स्ट्रेटली जो भी आपके पास कॉल आ रहे हैं उनसे ये बात करना है कि हम CSR करने में एग्री हैं, लेकिन अपफ्रंट कुछ भी नहीं देना चाहते। अपफ्रंट मतलब लेने से पहले कोई भी पैसा नहीं देना चाहते। अगर आप इस तरीके का हमें प्रोवाइड करा सकते हो तो हम इंटरेस्टेड है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देखेंगे कि अगर आपकी ये सेंटेंसेस के बाद कोई भी आपको कॉल ही नहीं करेगा और कॉल करना ही बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि मेजरली उनका टारगेट सिर्फ फ्रॉड करना होता है, CSR दिलाना नहीं होता है। तो हम कॉल जैसे ही आता है मुझसे बोलेंगे कि वो ज्यादा इंसिस्ट करता है तो हम उससे बोल देंगे भाई मैं पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूं उस अमाउंट का, जो अमाउंट तुम अपनी कंसल्टेंसी मांग रहे हो 10% की, वो 10% का मैं पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूं ताकि आप भी सिक्योर हो जाए। अब मेरे को प्रोजेक्ट दिला दो CSR, लेकिन आपको लगेगा कि वो उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। जो जितने भी कॉल्स आते हैं आपके पास फ्रॉड्स, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आप पहले पे कीजिए, बाद में हम आपको दिलाएंगे। ठीक है, और सारे ये सैटेलाइट कॉल्स होते हैं, आप कॉल को कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उनका आप, है ना। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचिए।
अभी मतलब आज की न्यूज़ थी, मैंने पढ़ा था राजस्थान में कुछ 4.5 करोड़ का कुछ फ्रॉड किया है किसी ने। कुछ गुजरात की कंपनीज को उन्होंने टारगेट किया और 4.5 करोड़ का उन्होंने CSR के नाम पर फ्रॉड कर दिया। बेसिकली ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहे हैं। आप भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं ताकि उनका जो प्लान है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। तो आज का वीडियो इसीलिए था कि मैं आपको CSR फ्रॉड्स के बारे में एक अवेयर करा सकूं। इस तरीके के कॉल्स को बिल्कुल एंटरटेन ना कीजिए। कोई एजेंट कनेक्ट में आता तो एजेंट से भी बिल्कुल आप कनेक्ट मत रहिए। आप खुद कीजिए, खुद कंपनी विजिट कीजिए, खुद वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, खुद CSR हेड से कनेक्ट हुई, सारी चीजें खुद कीजिए। एजेंट से अगर आप कनेक्ट होंगे या किसी कंपनी से आप कनेक्ट होते हैं तो 99% मैं कहता हूं कि आपके साथ फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का CSR कमेंट्स में बताइए, फिर हम देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं देख रहा हूं कि इतने मतलब जो रोज का 8000 घंटे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि कोई सा भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। जैसी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू।